ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे, पहले भी लगते रहे हैं और पहले दिन से लगते रहे हैं जिस दिन से हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोग आरोप लगाते थे। इस बार भी हमको शुरू में यही लगा था, लेकिन जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें। और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने हमारी मांग को माना और तुरंत एक प्रभावी एसआईटी की रचना करके इस काम की जांच प्रारंभ कर दी। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन का समय दिया है उन्होंने। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली भी है। सर, जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पर पैसों के गबन के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उनका उद्देश्य भी यही है। पहले कोशिश की राम मंदिर ना बने, फिर कोशिश की मंदिर बन रहा है तो बाधाएं डालें, उसको तरह तरह से मुहूर्त ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, और अब आस्थाओं को तोड़ने की कोशिश चल रही है। आस्था पर आघात पहुंचना स्वाभाविक है, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व के राम भक्तों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज भी संख्या वही है जो संख्या पहले थी, उसमें कहीं कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आज भी वही लोग, वही भीड़ वहां पर जा रही है। इस तरह के दृश्य हमको आज भी दिखाई दे रहे हैं। संख्या का आंकड़ा हमारे पास आया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वह आंकड़ा बताता है कि सोमवार को 92,000 थे, मंगलवार को 85,000 थे और बुधवार को ये 80,000 से ऊपर थे और गुरुवार को ये 83,300 की संख्या थी। यानी जो औसत रोज का रहता था उस औसत में कहीं कमी नहीं है। समाज को विश्वास है राम पर, राम जन्मभूमि पर, और उनकी मेहनत से मंदिर बना है। इसलिए आरोप कुछ भी लगे, उन आरोपों को दुरुस्त किया जाएगा, उनके दोषियों को ढूंढा जाएगा, लेकिन समाज की आस्थाएं नहीं हिलेंगी, उनको हम पर विश्वास है। अगर प्रभु श्री राम के नाम पर फंड में चोरी होती है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए और देरी क्यों हो रही है इसमें? हमने देरी नहीं लगाई। शुरुआत में जब आरोप लगे तो उन लोगों के द्वारा लगे जिन लोगों का इतिहास रहा है स्वयं बेईमानी करने का, इतिहास रहा है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं निर्माण करने का। इसलिए हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही ध्यान में आया हमने तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी। तो इसलिए बिल्कुल भी विलंब हमारी तरफ से नहीं है। अगर सर गबन हुआ है तो क्या करोड़ लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं है? अगर गबन हुआ है तो दोषियों को दंडित किया जाएगा। किसी ने भी ट्रस्टियों की नीयत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया है। गंभीरता तब आती ज्यादा। यहां पर प्रक्रिया में चूक हो सकती है। जो प्रक्रिया बनाई थी उस चूक के कारण गबन की संभावनाएं हो सकती हैं, हुई है, यह जांच से मालूम चलेगा। कौन दोषी है यह जांच से मालूम चलेगा। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और यदि कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, करोड़ों श्रद्धालु दान दे रहे हैं, इस पूरे फंड में अगर चोरी ना हो इसके लिए कोई फुल प्रूफ मैनेजमेंट तैयार होगा? हम वही इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी के परव्यू के अंदर वो सुझाव देना भी है। हमको जो अभी तक ध्यान में आता था, सारा ट्रस्ट बैठा और लोग बैठे जो प्रबंधक के एक्सपर्ट्स हैं, उनको सबकी सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई थी। बैंक के जिम्मे था वो पैसा गिने, पैसा गिनकर इकट्ठा करे, स्वयं अपनी निगरानी में ले जाए और बैंक में जमा कराए। कार्यकर्ता या पुजारी भी वहां पर थे, उनका प्रतिनिधि भी, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी बैंक की थी। सब सीसीटीवी में था और इसलिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन चूक हो सकती है। क्या हुई है वो एसआईटी में आएगा और हम उस चूक को दुरुस्त करेंगे। सर, कुछ लोग ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं,
आपको लगता है कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, दोबारा से ट्रस्ट तो पुनर्निर्माण करना चाहिए? यह ट्रस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने हमसे कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो प्रेरणा देते रहे, संघर्ष करते रहे, ऐसे लोगों को इस ट्रस्ट में रखना है। हमने सहमति व्यक्त की, देश के संत समाज ने सहमति व्यक्त की। एक एक व्यक्ति उस तरह का है जिसने अपना जीवन राम जन्मभूमि के लिए अर्पित किया है। महंत नृत्य गोपाल दास जी, चंपत जी, गोविंद देवगिरी जी, आदि आदि, इन सब लोगों की एक लंबी सूची है। उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनकी लापरवाही पर हो सकता है किसी एकाध व्यक्ति की हो, इसलिए ट्रस्ट के पुनर्गठन का तो प्रश्न ही नहीं है। हां, पुनर्गठन होता भी रहता है क्योंकि ट्रस्ट की आयु नहीं है, ट्रस्टी की सीमा है। वो सीमा पार होती है। कोई ट्रस्टी भगवान को प्यारा हो जाता है, जैसे पिछले दिनों हुए, तो उनकी जगह कोई और व्यक्ति आ गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसलिए इस समय क्या होगा ये ट्रस्ट एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही तय कर पाएंगे। सर, आंदोलन के दौरान कुछ कीमती धातुओं की छड़ें दी गई थी, आज वो छड़ें नहीं है, कहां हैं वो छड़ें और क्या कहेंगे आप? एक व्यक्ति ने ये आरोप भी लगाया है, लेकिन उसने ये आरोप लगाते समय ये कहा कि ये छड़ों वाला विषय उस समय माननीय अशोक जी, महंत अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र दास जी, इन आचार्य गिरिराज जी, अशोक सिंघल जी, इन सबके संज्ञान में लाया था और इन्होंने अटल जी से भी बात की थी, फिर भी बात वहीं की वहीं रही। मुझे लगता है इससे बात ध्यान में आती है कि आरोप लगाने वाला कितना गंभीर है। माननीय अशोक जी, आचार्य जी, महंत अवैद्यनाथ जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी, रामचंद्र दास जी, ये किसी सत्ता के मोहताज नहीं थे। वो जो बात कहते थे, ठोक बजाकर कहते थे। आज वो लोग नहीं है हमारे बीच में, महंत जी को छोड़कर। वो इस तरह के बेहुदी बातें करते हैं। हां, हमने भी सुनी थी, लेकिन वो छड़ें ली किसने? तो उस समय नाम आता था रामालय ट्रस्ट का। एक ट्रस्ट का गठन किया था राजनीतिक रूप से इस जन्मभूमि आंदोलन को फेल करने के लिए। सफल नहीं हुए, लेकिन कलेक्शन तो किया उन्होंने। ऐसे ही एक राम जन्मभूमि पुनर्निर्माण समिति भी बनाई थी कुछ लोगों ने। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि छड़ें अगर ली गई तो वो रामालय ट्रस्ट के द्वारा ली गई, ऐसा उस समय प्रचारित था, उस समय बताया जाता था। आज आवश्यकता है, हमारे ट्रस्ट की तो जांच हो ही रही है, हमने स्वयं करवाई है, लेकिन उनकी जांच बहुत आवश्यक है। सर, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग हुई है, इन मांगों को मानने में क्या संकोच है? कोई संकोच नहीं है। हम किसी भी तरह की परीक्षा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा दामन साफ है। लेकिन इस समय एसआईटी से बेहतर जांच कोई हो नहीं सकती थी। ये एक आधार तैयार करेगी आगे की कार्यवाही का। शीर्षस्थ लोग, अलग अलग क्षेत्रों के, जो रेवेन्यू के क्षेत्र के हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, शीर्षस्थ लोगों को लेकर यह बनाई है। 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट। यदि हम न्यायिक जांच की ओर जाते तो 3 महीने तो जज को तय करने में लग जाते, उसके बाद उनकी प्रक्रिया प्रारंभ होती और इस प्रक्रिया में सालों गुजर जाते। अब 15 दिन के बाद हमारे पास आगे की कार्यवाही का आधार होगा। हमारे पास आधार होगा कि इस पर कौन दोषी है, उस पर क्या कार्यवाही करनी। एफआईआर की बात की जाती है, एफआईआर किस पर? अरे वास्तव में तो आरोप लगाने वालों को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, उनको दर्ज करानी चाहिए। जिस पर आरोप है वो कराता है क्या? लेकिन हम तो उसके बावजूद इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवश्यकता होगी एफआईआर भी करेंगे, आवश्यकता होगी और भी जांच करेंगे, लेकिन चीजों को पूर्ण रूप से ठीक करके रहेंगे। भगवान राम का जीवन भी सब प्रकार के संदेहों से परे था, उनके जन्मभूमि भी सब प्रकार के संदेहों से परे होगी, यह हमारा विश्वास है।